ये गैर जरूरी, गैर वाजिब बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है क्या अखिलेश प्रताप सिंह? अरे सवालों के तो सबके जवाब आ जाएंगे। आपको, आपके नेता को अगर मीर जाफर कहा जा रहा है तो देश के विदेश मंत्री को मुखबिर या गद्दार या जयचंद कहना वो भी कितना जायज है? चौधरी साहब, आप ही बताइए, अगर देश के विदेश मंत्री ये कहें कि हमले की जानकारी हमने पाकिस्तान को दे दी थी, तो क्या उसकी तारीफ की जानी चाहिए या उनकी राष्ट्रभक्ति बताई? ये तो शब्दों का हेर फेर है ना। एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, वो 1:30 बजे के बाद जानकारी दी या उससे पहले दी? अच्छा। अरे तो भाई, तो हमें जहां तक याद है खंडन नहीं आया, स्पष्टीकरण आया है। कह देते प्रधानमंत्री जी कि नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। स्पष्टीकरण आया है, खंडन नहीं आया है। एक बात और जान लीजिए, मोदी जी 37% वोट पाके प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष का, जिसका नेता राहुल गांधी है, उनका विपक्ष का वोट परसेंटेज 63% है। नहीं, आपने बहुत आसान गणित कर दिया। आप ये बीजेपी के साथ एनडीए, उनके बाकी घटक भी हैं, वो भी तो ना फिर गलत गणित थोड़ा मैं यहाँ पर चलने दूंगा। 37 तो बीजेपी के हैं, जेडीयू, टीडीपी, यहाँ पर एलजेपी, आरएलडी सबके गिनेंगे ना। वो 37 जमा 63 वाला खेल नहीं है। बात जारी रखिए। सुनिए, हाँ, तो थोड़ा बोलने का समय दिया करें। डिस्टर्ब करेंगे तो इस तरह से ना बहस नहीं हो पाती है, तालमेल में टूट जाता है। तो मैंने ये कहा कि अगर आप ये खुद बता रहे हैं तो क्या शंकाएं या प्रश्न नहीं उठेंगे? आप पत्रकार हैं, आप उसमें बिटवीन लाइन ड्रा कर ले रहे हैं, पब्लिक क्या समझेगी? और उसके पहले यही विदेश मंत्री कह चुके हैं चाइना के बारे में। अरे वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम क्यों लड़ें उससे? हमारे देश की पॉलिसी है क्या कि कोई कुछ भी कब्जा करता जाए? और देखिए, जब हमारी सेना इतना अच्छा प्रदर्शन करती है, इसमें भी किया, हमने उनके जो भी आतंकी ठिकाने थे 9 बड़े, उसको तबाह किए। हमने उनके तमाम एयरबेस तबाह किए। हमने उनके राडार इंफॉर्मेशन जो सेंटर थे उसको तबाह किया। और हिंदुस्तान आज उस एज पे था, सुनिए सुन तो लीजिए, हिंदुस्तान आज उस एज पे था कि जरा सा भी प्रयास में पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते। आपने सीज फायर, वो भी तीसरा आदमी क्यों ऐलान किया? आपने उसका खंडन तत्काल क्यों नहीं किया? और पूरा हिंदुस्तान जितना इस बार मोदी जी के साथ खड़ा था, केंद्र की सरकार के साथ खड़ा था, किसी भी युद्ध या आतंकी घटना पे इतना यूनाइटली नहीं खड़ा था। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी उस ऑल पार्टी मीट में आने की मनसा जाहिर ही नहीं किए, जाके राजनीति करते रहे। उसके बाद सीज फायर के बाद भी ऑल पार्टी मीट बुला करके जानकारी देने उचित नहीं समझा। ये देखिए अहंकार। पर ऑपरेशन सिंदूर सफल था ना, ये बात आप मान रहे हैं। और आपको क्या ये लगने लगा कि बीजेपी सारा राजनीतिक फायदा ना उठा ले जाए? तो पहले आप सरकार के साथ थे, अब सवाल पूछने लगे। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, वो 26 लोग, एक मिनट सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए प्लीज सर, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। खड़गे जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भाई 26 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। ये सवाल मैं लगातार खुद भी पूछ रहा हूं, आज भी पूछा। 29 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? सवाल जायज है, पर उसमें फिर एक पूछ डाल देते हैं खड़गे साहब। कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो कमोवेश छिटपुट युद्ध है। ये छिटपुट युद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। गैर जरूरी सवालात क्यों आ जाते हैं? देखिए, पहले युद्ध क्या होता है अगर आप इसको डिफाइन कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब हम खुद कह रहे हैं कि हम आतंकी ठिकानों पे हमले कर रहे हैं
और उसको आप युद्ध का अगर 15 एयर बेसिस पर भी नुकसान पहुंचाया, ये डीजीएमओ ने उसका विस्तार से विवरण दिया है। देखिए फिर अरे भाई आप एक सेंटेंस मेरा पूरा नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, जब इस तरह की बातें होती हैं और सरकार जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, आपको पता है कि ये युद्ध में अगर सामरिक सूचना विरोधी राष्ट्र को मिल जाए तो कितना बड़ा हर्डल क्रिएट हो जाता है, कितना दुश्वारियां हो जाती हैं, कितना कठिन हो जाता है हमला करने वाले या ऑपरेशन करने वाले या सैनिकों को या एयरफोर्स के लिए। आप इसको मजाक में टाल दे रहे हैं कि ऐसा कहा गया होगा। अगर ऐसा तो स्पष्टीकरण देने के बजाय खंडन करते ना। अब तो यही दिख रहा है कि जिस तरह से सरकार उसको डिफेंड कर रही है, इसका मतलब मोदी जी के इशारे पे हुआ है। ये लगाव क्या है पाकिस्तान से? आईएसआई चीफ को आप बुलाएंगे, कंधार आप छोड़ के जाएंगे, पुलवामा का बताएंगे नहीं, पठानकोट उरी के बारे में कुछ करेंगे नहीं। ये प्यार क्या दिखाता है? तो यही वही 100 वर्ष होने जा रहे हैं जहां एकजुटता की बात थी, अब राजनीतिक नफे नुकसान पर लड़ाई आ गई है क्या?